अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो रही है तो आम नागरिक कितना सुरक्षित होगा, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। चाहे वो एक जिले की व्यवस्था हो, राज्य की व्यवस्था हो या देश की व्यवस्था हो, और उस पर जिम्मेदार जो है वो सरकार है। इसमें हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को आपस में अगर हम फुटबॉल की तरीके से उछालते रहेंगे बात को, तो मुझे लगता है कि बात ठीक नहीं रहेगी। अगर हम सही तरीके से बात को समझना चाहते हैं तो पूरे देश की व्यवस्था सुरक्षा की जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वो समय समय पर राज्य के साथ में समीक्षाएं करते रहते हैं, और राज्य के जो आईपीएस अधिकारी होते हैं उनको प्रतिनियुक्ति पे, अन्य जगह पे इधर से उधर ले आया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, समय समय पे अलग अलग तरीके प्रशिक्षण होते हैं। और उसमें ये सब बातें कहना कि राज्य की व्यवस्था थी, ये था, वो था, मुझे लगता है ये केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी जो जिम्मेदार है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा देखते हैं, उनके ऊपर ये गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का जो जायजा, जो एनएसजी कमांडोज और सारी व्यवस्था जो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 6 दिन पहले आ जाते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लेने के लिए, ये उसमें चूक है। राज्य सरकार भारती जी, आप जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि एनएसडी की गलती है, यहाँ पर केंद्र सरकार की गलती है, राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है। सर मेरी पूरी बात होने नहीं दिया। राज्य सरकार की दूसरे नंबर पे गलती है। प्रथम दृष्टि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा कवच होता है वो पूरी तरीके से केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से होता है जी, उसमें किसी का राज्य सरकार का इंटरफेरेंस होता नहीं है, और पूरी प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल है वो केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में आ जाता है। राज्य सरकार की उसमें बहुत ज्यादा भूमिका कुछ होती नहीं है जी। आपने अगर देखा, राष्ट्रपति जी भी आते हैं तो उस पर राज्य सरकार की भूमिका बहुत ज्यादा कुछ होती नहीं है जी। पूरा इंटेलिजेंस जो है वो देश भर का हो जाता है, और वो राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था का बात होने लगती है उसमें। चलिए आपने ये बहुत आपने सटीक बात की कि केंद्रीय मुद्दा है, सबसे पहले एनएसडी पहुंचती है, जवान पहुंचते हैं, पहले पूरी रेकी की जाती है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और उनका पूरा जायजा लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब जेपी नड्डा जी फोन लगाते हैं, चन्नी जी फोन नहीं उठाते, क्या ये सवाल भी आपको जायज लगता है? क्या उसके बाद कोई ट्वीट तक नहीं आता वहां के सीएम का? क्या आपको ये जायज लगता है? देखिए, मैं जेपी नड्डा जी को कुछ नहीं समझता। यार केंद्र की सरकार की व्यवस्था है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की व्यवस्था नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की व्यवस्था है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी, वो ठीक है पॉलिटिकल रैली में जा रहे थे, पॉलिटिकल कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश का विषय है, और उसमें हमें सबको एक साथ होना चाहिए, उसमें पॉलिटिकल विषय नहीं बनाना चाहिए उसको जी, है ना। जैसे हमारे देश के सेना प्रमुख कभी हादसे में शिकार हुए तो वो कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, देश की सुरक्षा में बड़ा चूक है ये, उसको गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। सर मुद्दा गंभीर है इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। सर मुद्दा गंभीर है इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे सैनिक शहीद हुए, वो हमारी देश की सुरक्षा की व्यवस्था की बात थी, उस पर बात होनी चाहिए। समय समय पे जो देश की सुरक्षा पे लगातार हमले हो रहे हैं, हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। संविधान, हमें उस पर व्यवस्था पे लगातार बातचीत करनी चाहिए और सकारात्मक तरीके से होनी चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको राजनीति करना चाह रहे हैं, जेपी नड्डा जी उस पर राजनीति करना चाह रहे हैं, या कोई और पॉलिटिकल व्यक्ति उस पर राजनीति करना चाह रहा है, तो मुझे लगता है ये देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। और हम लोग देश के नागरिक होने के नाते अपना सही दायित्व नहीं निभा रहे हैं, हम केवल पॉलिटिकली अपनी सारी चीजें निभाना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर यश भारती जी, अगर ये चूक जो है अखिलेश यादव जी की रैली में हो जाती तो आप यही कहते कि क्या यहाँ से सपा की तरफ से राजनीति नहीं होनी चाहिए, बीजेपी सरकार ने हमला करवाया, ये तमाम चीजें हमने पहले भी देखी हैं। इसलिए जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कहीं से कहीं तक शोभा इसलिए भी नहीं दे रही है क्योंकि अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं तो केंद्र सरकार की टीम के अलावा राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरीके। जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था की एक सरकारी तंत्र है पूरा, उस पर प्रश्न चिन्ह की बात आ जाती है, उस व्यवस्था पे बात आ जाती है। आप कहाँ हमारे, मैंने यही कहा ना, यही बात अगर मैं करता तो आप पॉलिटिकल बात करते। मैं सुरक्षा को आप एक पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते आपको ये सवाल मैंने पूछा कि अगर देश का प्रधानमंत्री पहुंचता है और वहां पर चूक हो जाती है तो क्या करेंगे सर? हमारे देश के प्रमुख का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक हो रही है तो ये सुरक्षा व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं है क्या? चलिए मैं आपसे दूसरा सवाल भी करूंगी, लेकिन हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हैं, पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ, फिर आपके पास में दोबारा आऊंगी। बहुत से सवाल आपके लिए हैं, या उसका जायजा लें। देखिए, मैंने ये बात कही कि दूसरे नंबर पे राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार अपनी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो प्रमुख जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी से ठीक तरीके से निर्वहन ना करे, राज्य सरकार की निर्वहन करने की बात को कह करके भाग जाए। या मैं केंद्रीय एजेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार
या किसी और राजनीतिक पार्टी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, पुलवामा हमला हुआ, हमारे देश के सेना प्रमुख के ऊपर हवाई जहाज अभी क्रैश हुआ, दुखद दुर्घटना हुई, पूरा देश गमगीन था। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर कहीं चूक हो रही है, कल को राष्ट्रपति हैं, अन्य लोग हैं, हमारे जिम्मेदार लोग हैं, हमारे देश की अनमोल रत्न हैं जो इस व्यवस्था में बैठते हैं। ये बात अलग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लगातार अपनी शब्दावली से और अपने कार्यकलापों से गिराते हैं, लेकिन पद की गरिमा तो हमेशा रहेगी और हर व्यक्ति रखेगा। तो उस पद की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय एजेंसी की प्राथमिकताओं में होना चाहिए, और अगर प्राथमिकताओं में नहीं है तो प्रश्न चिन्ह हम लगातार उससे ही करेंगे और उसी की बात करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ